बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। श्री सीताराम समारंभम श्री रामानंद चार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। शृणुः उपस्थित गौरांगं रश्मियं नित्यं रसाचार्य रसोदयुक्तं श्रीराम हरिचन्द्रेवाख्यं वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सुनो उपस्थित जन्नियों आओ भीर तमाम, यह कथा कर रहे नवीन आचार्य स्वीकार प्रभु। जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज 5वें दिवस में हम आप प्रवेश कर रहे हैं और आगे जो प्रभु की इच्छा होंगे वो हम सुनाएंगे। पहले मुंह और वाणी को शुद्ध कर ले। मैंने मेहंदी आए के दिन से कृष्ण भगवान की आप कथा से भरल से है ना। सभी माताएं वाले बैठ जाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे कानों में मोहन मन भावन, मेरे कानों में मोहन मन भावन। मेरे होठों में कृष्ण, मेरी हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। और क्या मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम के। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे नथनी पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे नथनी पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम के। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के। मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की।
अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने रखना लगाई रे कृष्ण नाम के, मैंने रखना लगाई रे कृष्ण नाम के, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के। मेरे चोलियों पे कृष्ण, मेरे नथनी पे कृष्ण, मेरे चोलियों पे कृष्ण, मेरे नथनी पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम के, नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम के, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम के, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम के, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के, मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम के, मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के। बोले बिहारी लाल की जय। कल की कथा कहाँ रहा? ये तो खैर सबको याद रहते हैं। चलिए, कल कृष्ण भगवान का जन्म मंगाए। अब बधाई नंद बाबा के यहाँ जो भी आते हैं, किसके आते हैं? नंद बाबा के यहाँ क्यों आते हैं? बधाई लेने। करे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाल बाल गोपी सब आते हैं, सीधे कहते हैं नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और उधर से एक गोपी आई। सबसे पहले तो उनके जो बहन थी सुनंदा, जिस समय भगवान जन्म लिए, जन्म कहाँ लिए थे? कहाँ? मथुरा में जन्म लिए। और रहने के लिए कहाँ गए? तो उसके बाद वहां से जब गए सुनंदा नंद बाबा की बहन है। सुनंदा के यहाँ सुनंदा कह रहे हैं अपने भैया के, भैया 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 हो गए हो। अरे क्या हो गए हो? लाला हो गए हो? अच्छा लाला हो गए हो? हाँ हाँ लाला हो गए हो। नंद बाबा में खुशी के मारे अपना जो भी माला पहन रखे थे सब कुछ लुटाना शुरू, सोना चांदी हीरा मोती वहां से लुटाना शुरू कर दिया। घर आने के बाद खूब बैंड और बाजा सब धोए। और क्या सजवाए? ध्वज पताक तोरण सब लागा। क्या लगाए? ध्वज पताक और तोरण। पताक किसको कहते हैं? पहले पूजा में देखते नहीं थे, वो थोड़ा काट करके कागज को काटते थे और छोटा उसको पताक कहते हैं। तोरण किसको कहते हैं मालूम है? आम के पत्ता को धागा में बांध करके जो लगाए जाते हैं उसको तोरण कहते हैं। आम का पत्ता वहां पर किसी भी तरह का बाधा घरा गोचर नहीं हो सकता है। और उसके बाद जैसे एक गोपी सब आए कि नंद बाबा बधाई दे दो,
बधाई दे दो यशोदा मैया, बधाई दे दो, बधाई दे दो। अब यशोदा मैया क्या कर रहे मालूम है? बधाई देने के लिए अब हमारे ये मैया सब बधाई देंगे। आप लोग ही यशोदा मैया हैं यहाँ पे, आप लोग अब हम लोगों को बधाई देंगे। हरिओम। तो बधाई मांगने के लिए सब लोग तैयार हो गए। वो चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आगे, वो चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, वो चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ जगवाला हुआ, ओ लाला हुआ जगवाला हुआ, चलो चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आगे नंद घर लाला हुआ। जन्म सुनी आई यशोदा मैया के देखिए सभी माता में एक एक करके नाम लेंगे और एक एक करके बधाई दे देंगे, सभी को देना है। कृष्णा जन्म सुनी। देखिए सभी लोग हैं, हम अकेले नहीं है यहाँ पे, जो भी है सबको दक्षिणा देना है। जो ही बने, ये कोई जरूरी नहीं है जो 100 200 500 ऐसा कुछ नहीं है, जो ही बने सबको दीजिएगा। कृष्णा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, कृष्णा जन्म यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई 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 मैया दे दो बधाई। और दूसरी नहीं 100 रुपया से नहीं होगा। और दूसरी बधाई मैया मीनाक्षी से लूंगी, दूसरी बधाई मैया मीनाक्षी से लूंगी, दूसरी बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो कृष्णा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्णा जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तो आप बैठते ही बधाई हम सब कुछ इसमें करके आप जो है आज मानेंगे। सरकार हमारा हर कथा में मांगना होता है। आज से 15 दिन पहले जहांगीरपुरी में की है, तो हम ऐसे ही बधाई मांगते हैं हर जगह, क्योंकि हमारा आज मांगने का जो है ना अधिकार है। और आप लोग यशोदा मैया है और हम आप लोग से मांग सकते हैं। आज नहीं बधाई मांगे तो कब मांगे? आपका नाम जाने चाहिए। हाँ नहीं सरकार अब नहीं जानते, तो इसलिए पश्चिमी बधाई मैया श्रोता से लूंगे, पश्चिमी बधाई मैया श्रोता से लूंगे, पश्चिमी बधाई मैया श्रोता से लूंगे,
माता जी देना चाहे वो आकर के दे सकते हैं भाई, क्योंकि जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई, माता जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया के दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई, माता जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई। लंका भेलोगे मैया चोनर भेलोगे, 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 अंतिका के करे सुनी आई यशोदा मैया की दो बधाई, माता जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई। बाली भी दे दो मैया टीका भी दे दो, बाली भी दे दो मैया टीका भी दे दो, बाली भी दे दो मैया दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया की दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया के दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जय सरकार। तो आभा जी सभी श्रोतागण, हमारा आज बधाई मांगना हक बनता है, ना मांगो ये भी नहीं, इसलिए मांगने में बड़े उदाहरण हमारे तो बधाई हमरा तो है सोना की दूगो जय सरकार। धन्यवाद। ई बधाई में दूगो एले है ना, दूगो कोनो भक्त देखी है दूगो सोना की छै, रात के बाद वहाँ हमरा जा दिया। हमारे चंदन जी कह रहे थे जो ऐसा है, कल हमको बधाई मिला, हम क्या आप चिंता मत करें, बधाई आज मिलेगा, कल तो टाइम ही नहीं था बधाई मांगने की। कोई बात नहीं, कोई बात एकटा भगत के फरमाइश है, बाबा के गीत छियै, ओकरे गायल जा की भोजबा के बिहारी नार की जय। भोले लाला झूले पलना, भोले लाला झूले पलना, इत होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पलना, इत होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना, इत होले झोटा दीजो, इत होले झूले पलना, इत होले झोटा दीजो।
लियो है, मथुरा में यदि जन्म लियो है, मथुरा में यदि जन्म लियो। होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले मलना, होले झोटा दीजो, राधा झूले मलना, होले झोटा दीजो। काहे को यकुवन पालनो, काहे को यकुवन पालनो, काहे को यकुवन पालनो, काहे को यकुवन पालनो। काहे के नाम के नाम नाले झोटा दीजो, मेरे राधा झूले मलना, हाले झोटा दीजो, झोटा दीजो। कन्हैया झूले मलना, हाले झोटा दीजो। सिया है ओ सिया के सजना, हो सिया के सजना, हो सिया के सजना, सिया के सजना, हो सिया के सजना, हो सिया के सजना। जे सब भागवत में योगदान देले है ओकरा हाजिरी में छै सबके मिल के एहन रे हम आराम करे छी आवाजी हाजिर रवि से नहीं। सिया के सजना, हो सिया के सजना, हो सिया के सजना, मन भाए सखी सिया के सजना, मन भाए सखी सिया के सजना। जय हो। सावली चूरत मोहनी मूरत, सावली चूरत मोहनी मूरत, मोहत अंग मोहत मन रचना गे नाम, मन भाए सखी सिया के सजना, मन भाए सखी सिया के सजना, सिया के सजना, हो सिया के सजना, हो सिया के सजना, सिया के सजना, हो सिया के सजना, हो सिया के सजना। ओ मन भाए सखी सिया के सजना, मन भाए सखी सिया के सजना।
मलया तिलक सुखी सुभग सुहावन मलया तिलक सुखी सुभग सुहावन हे रुचि हालत रचनायो सजना मन भाए सखी प्रिया के सजना मन भाए सखी प्रिया के सजना प्रिया के सजना हो प्रिया के सजना हो प्रिया के सजना मन भाए सखी 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 प्रिया के सजना। भजन अखन 2 मिनट के बाद भजन छै। आप भजने से ते आइ काल परसों आप कथा में से भजने छै। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। अब एक बात बताइए, सब नंद बाबा के घर जा रहे हैं बधाई मांगने के लिए, और वहां पे नंद बाबा क्या करते मालूम है? उनके 3 गेट हैं, दरवाजे हैं, सभी गेट पे बांट रहे, कहीं पे सोना बांट रहे, कहीं पे चांदी बांट रहे, कहीं पे हीरा बांट रहे। एक दान लेकर के आ रहा था, रास्ता में कहे तुझे क्या मिला? अरे मेरे को तो मिला स्टील की थाली मिला। अच्छा तो देख, मैंने 2 नंबर गेट पे ना चांदी की थाली मिल रहा था। क्या चांदी की? वो चांदी का फेंक करके कहाँ चले गए? सोने का लेने। तो इस तरह से लोग बधाई लूट रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कोई धन ले रहे हैं, कोई। और वही नहीं, नंद बाबा 9 लाख गाय दान किए, 1-2 नहीं, 9 लाख गाय को। दिन को कितने बजे? 12 बजे। अच्छा, 12 दिन में कौन आते हैं? देखिए, गृहस्थ का पालन हम कैसे करें, पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और पिताजी के सास के साथ कैसे व्यवहार करना, ससुर के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। राम कथा ये सिखाते हैं जो आपको किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहना है। और कृष्ण भगवान की अगर बात पे चलो तो क्या होगा? क्या होगा सरकार? अगर कृष्ण भगवान के बात पर, अगर उनके जैसे लीला पे चले तो जहां तक मार खाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान रात्रि में आए ना, वो तो चोर है ही। कृष्ण भगवान जिस दिन आए वो रात को 12 बजे, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और एकदम से खूब बारिश बरस रही उस समय कृष्ण भगवान। क्योंकि बचपन में माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम से पालते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, हंसाना, खिलाना, रोना सब। और जब बड़े होने के बाद कोई पूछते नहीं है, कोई नहीं पूछते। जब तक छोटा बालक है तब तक कोई नहीं पूछते हैं। इसलिए कहते हैं होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भुवन बसत चौथेपन। माने कि इस दुनिया से कोई भी वैराग नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या भुवन बसत चौथेपन। तो चौथेपन में क्या है? मनुष्य का उम्र कितना है? मनुष्य का उम्र कितना है? 100 वर्ष। बाबू 100 वर्ष है, अधिक से अधिक जिएंगे तो 125 वर्ष।
ज्यादा से ज्यादा 125 वर्ष, नहीं तो 100 वर्ष की उम्र में ही समाप्त होता है। तो 100 वर्ष जो हुआ, 25 साल, एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, 25 साल मनुष्य का अपना उम्र है। 25 साल तक मनुष्य अपने मन से काम करता है। मन में आए चलो घुमाओ, चलो भाई घुमाता हूँ। खाने के मन हुआ तो खा ली, ना तो माँ का सुनता है, ना पिता का सुनता है, ना कोई किसी का बात जल्दी सुनने के लिए राजी नहीं होता है। 100 में 20% ही बच्चे 25 साल तक की उम्र सुनते हैं, नहीं तो उससे पहले जल्दी किसी का बात मानते नहीं है। अपना उम्र, उसके बाद किसका उम्र आते हैं? 25 के बाद किसका उम्र आते हैं? गधा का। गधा का उम्र आते हैं। 25 साल गधा ने उम्र दिया था मनुष्य को जीने के लिए। तो गधा में क्या काम होता है? गधा की उम्र आने के बाद बोझा ढोना। हम आप ढोते नहीं, हम आप नहीं ढोते हैं। जब सब्जी लाने जाते हैं तो क्या ढो करके नहीं लाते हैं? काम करते हैं तो वो ढोना नहीं हुआ। तो 25 के बाद क्या उम्र आते हैं? गधा का। ये ध्यान रखिएगा, गधा का क्या काम है? ओजन ढोना। जो जिसका पति कमा करना है तो उसको क्या कहते हैं? अरे चल भाग जा। इसका मतलब क्या हो? वो जो ग्रंथ कहता है ना, वो हकीकत है। ग्रंथ कभी झूठा नहीं कहता। और 25 के बाद जब 50 हो जाए तब किसका उम्र आते हैं? क्या? पचास के बाद आते हैं कुत्ता का उम्र। कुत्ता मतलब क्या जानते हैं? ना घर का ना बाट का, ऐसा नहीं है। कुत्ता का मतलब होता है, अच्छा कुत्ता को आप लोग अन्न कैसे खिलाते हैं? फेंक के खिलाते हैं ना। ऐसे क्या नियम हो जाता है? सास बहू को, सास को और ससुर को सोचना चाहिए जो जब तक हमारे बहू शांति से खा लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? क्या जब भग जाए यहाँ से। ये हकीकत बात है। सका मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये जो ग्रंथ बता रहे वही मैं कह रहा हूँ। फिर तो झगड़ा होने का कुछ सवाल नहीं होता है, अगर सब तिजोरी दे दे। और उसके बाद किसका उम्र आ जाते हैं? उल्लू का। 75 के बाद क्या आते हैं? उल्लू। उल्लू कब सोते हैं? और रात में। तो जो बूढ़े माता जी हो जाते हैं 75 के बाद, आप देखिएगा दिन में सोना और रात को जगना। और क्या कहते हैं? हमें नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती। जब भाई आप दिन में ही नींद पूरा कर लोगे तो रात में कहां से नींद आएगी? और दिन में देखिएगा वो सो लेते हैं कभी ना कभी। तो ये है उल्लू का। तो कुछ कुछ ऐसा होते हैं शब्द जो कि ध्यान रखने वाला होता है, नहीं तो इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दो, कोई बात नहीं। जैसी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके सब लोग बधाई ले लेकर के आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उनको करवट, आज के समय में तो नहीं बनाते, जब करवट बदलते थे तो लोग बधाई गाते थे। सकट किसको कहते हैं? सकट किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? बैलगाड़ी जानते हैं? बैलगाड़ी जानते हैं? वही उसी को बैलगाड़ी को वहां पे मथुरा वृंदावन सकट कहते हैं।
हाँ, तो सकट के बैलगाड़ी के नीचे उसको बैठा दिया, पल्ला में रख दिया, और पल्ला में रखने के बाद सब लोग अपने कीर्तन भजन में मस्त हो गए। इधर क्या हुआ? अब कृष्ण भगवान ने सोचे बताओ बताओ बताओ, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, और वो घर में वो लोग कीर्तन भजन गा रहे, हमें कहाँ बाहर कर दिए? बताओ कैसे लोग अनर्थ है, कैसे लोग हैं। जैसे कह रहे थे उसी समय एक वर्त नाम का एक राक्षस आया और उस सकट के ऊपर ऐसे बैठ गए, बैठ करके उनको दबाना शुरू कर दिया जिससे ये मर जाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया? रोते 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 इतना तेज रोने लगा, रोते रोते पैर मारा कि सकट उलट गया। उलटते ही वो तीनावंत नाम का जो राक्षस था उसको मार डाला। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब यशोदा मैया कीर्तन भजन गाती गाती उसने देखा हमारे लाला बहुत चिल्ला रहे हैं। लाला को देखने के लिए आए तो क्या देखे? जो ये तकट के नीचे पड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। अरे देखा अरे बहुत बड़ा राक्षस मरा हुआ है। अब तो सब गौ का पूंछ से उनको झाड़ा लगाए, झाड़ा लगाने के बाद फिर लाला को ले आए, भगवान जी से निवेदन किए, इष्ट देव से निवेदन किए जो हमारे बच्चे को अभी ऐसा कभी कुछ भी ना हो जो हमारे बच्चे को तकलीफ हो, दुख हो। अपने घर ले आए। फिर घर लेने के बाद थोड़ी देर बीतते गया, बीतने के बाद अब इधर कंस को कर देने के लिए कौन गए थे सरकार? नंद बाबा। जैसे आज के समय में जीएसटी भरते हैं, जीएसटी जानते हैं क्या आप लोग? सरकार को टैक्स देते हैं ना हम लोग जीएसटी भर करके। उसी तरह से कंस ने मथुरा में ये लगा रखे थे जो जिनके पास में गाय हो, इनकम हो, वो हमें टैक्स दे जाएगा। अब नंद बाबा को ऐसे बीते बीते 1 महीना हो गए और उसने सोचा चलो अब उनका टैक्स दे आऊं। टैक्स देने के लिए जैसे गए कृष्ण के मथुरा में देने के लिए, मथुरा में कंस को उसी समय कर दिए। कहा महाराज मैं 80 साल के बुढ़ापे में मैं एक लाला हो गए, हमें लाला हो गए। अच्छा लाला हो, बहुत अच्छे चिरंजीवी हो और उनके दुश्मन सब समाप्त हो गए। तो उनके दुश्मन कौन था कृष्ण भगवान का? साक्षात कंस। उसने ये बात कहा। अब ये बात कौन सुन रहे थे? वासुदेव जी। वासुदेव जी आगे खड़े थे और उसने कहे, वासुदेव जी कहे अरे सुन रहे थे। जैसे नंद बाबा घर से बाहर निकले कि वासुदेव जी आए, रास्ते में मिले। कहा नंद बाबा मैंने सुनो है कि तो कंस दुष्ट ने मार डाले, इसलिए मैं तुम्हें ना बताए तो तुम्हें खराब लगेगा, इसलिए मैंने बताया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो लाला है ना वो मेरा ही लाला है, मेरा ही लाला है। हाँ मेरे तो हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर है क्या? तुम्हारा ही लाला है। तब नंद बाबा को वासुदेव जी क्या कह रहे हैं? नंद बाबा सुनो, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ। नंद बाबा मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, तुम्हारे बस वहां से नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आए और इधर कंस ने कहा था जो हमें जो मारने वाला जन्म ले चुका है, आज से
1 महीना के अंदर जितने भी बालक जन्म लिया हो उस सबको तुम लोग जाकर के मार डालो। अच्छा, ये राधे गुरु बहन की तरफ से 201 रुपया दिया है इस महान यज्ञ में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब की तरफ से 700 रुपया इस महान यज्ञ में योगदान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बताइए, आबादी करे तो इस बार हमारा भगवान जी अपना काम करा लेते हैं। आपके साथ सब लक्ष्मी जी और क्या चीज का कमी है? संजीव की मम्मी 101 सेक्टर 7 से। संजीव की मम्मी 101 सेक्टर 7 से इस महान यज्ञ में इनका भी योगदान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज तो बया दीजिए कम से कम। ये हमारी जूली बहन की तरफ से 3100 रुपया इस महान यज्ञ में योगदान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो थोड़ा सा मजाक करने का आदत है मेरा, इसलिए कोई बात नहीं। तुम गीता बहन की तरफ से 201 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जोरदार ताली। देखिए आवाज इसकी मम्मी 701 रुपये का सेवा मैंने दिए हैं, उसमें उनका कलश भी है। प्रिंस की मम्मी 701 रुपया इस महान यज्ञ में दिए हैं, जिसमें कलश का भी उसी में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनकी तरफ से 501। आभा जी की सहेली काकू की मम्मी, उनके तरफ से 501 इस महान यज्ञ में योगदान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रमोद जी की तरफ से 251 रुपया इस महान यज्ञ में योगदान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मथुरा में सुना रहे थे ना, सट्टासुर वाला कथा सुना रहे थे। अच्छा हाँ, तो मथुरा जब पौधे थे कर लेने के लिए, कर दे करके आ रहे थे, तो नंद बाबा दौड़ करके आए अपने घर। और उसी समय पूतना नाम की राक्षस, एक मीरा बहन है, उनकी तरफ से 700 रुपया, 1101 रुपया, जिसमें उनका कलश भी है स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, पूतना किनको कहते हैं मालूम है? पूतना नाम की जो औरत थी, वो उनके पर राक्षसी आई नंद बाबा के घर और कहे लाला भयो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कहते हुए कहे यशोदा मैया लाला हो? हाँ लाला हो। लाला को जैसे देखने के लिए गए तो क्या लाला को देखते ही पल भर में अपने गोदी में उठा लिए, और उठाने के बाद उस लाला को क्या चाहा, जो मैं दूध पिला करके उनको मार दूं। लेकिन जब वो दूध पिलाने लगे के लिए सोच रहे थे, उस समय कृष्ण भगवान लाला ने आंख बंद कर ली, क्योंकि आंख से आंख अगर मिल जाए तो मैं उनको नहीं मार सकता हूँ, इसलिए आंख ना मिले तो दूध पीते पीते उनका प्राण खींच लूंगा। जैसे वो दूध पिलाने शुरू किए, दूध लेकर के आकाश में उड़े। उड़ने के बाद आकाश में जैसे उड़े राक्षस लेकर के कि अब दूध पिलाने लगी। कृष्ण भगवान
अरे लाला छोड़ दे, उनका प्राण खींचने लगे। कहा ना ना मौसी, अब मैं नहीं छोड़ता। कहा एक मौसी, कहा नहीं, तुम मेरा कोई मौसी वैसी नहीं हूं, मैं तेरा मौसी नहीं हूं। कहा नहीं मौसी नहीं है। कह रहे हाँ वो तो मैं हूँ। कहा मौसी सुन, और दूध पीना शुरू किए। दूध पीते उसका प्राण जैसे खींचने का। कहा छोड़ दे। ना मौसी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि किसी को मैं एक तो पकड़ता नहीं हूँ, और जब मैं एक बार पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। बोलिए भगवान के, बालकृष्ण भगवान के। और वो पुतना जो गिरी, सो कितने दूर में गिरे? 14 कोस में। और महात्मा लोग तो ये भी कहते हैं, जो कानपुर में कान गिरा तो उनका नाम पड़ गया कानपुर। हाथरस में हाथ गिरा तो उसका नाम पड़ गया हाथरस में हाथ गिरा तो उनका नाम पड़ गया हाथरस। तो ऐसे ही सब जगह का नाम पड़ गया जहाँ पे जो गिरा। अब नंद बाबा उधर से आकर के देखा तो अरे ये तो बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ है। नंद बाबा ने जैसे देखे, कुछ सभी को बुलाए, ग्वाल वाले सबको कहे अब एक कुल्हाड़ी ले आओ। कुल्हाड़ी के कोई टांग काट रहे हैं तो कोई पैर काट रहे हैं, काट करके एक जगह इकट्ठा करके और उसमें अग्नि लगा दिए। और जब अग्नि लगा दिए तो उसका सुगंध बहुत ही अच्छा सुगंध निकला। अच्छा सुगंध क्यों निकला? जिसको कृष्ण भगवान ने हाथ लगाए हो, क्या वो कभी गंध दे सकता है? नहीं, वो सुगंध देता है। वो तो स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए राक्षस क्यों ना हो या दूसरा कोई भी। अब आगे चल करके शंकर भगवान आते हैं मिलने के लिए उनसे। शंकर भगवान एक दिन यशोदा मैया के द्वार पे मिलने आते हैं। जो महाराज हम भी दर्शन करें। उनके साथ में और कौन थे? काकभूषण जी। कहे महाराज कहाँ जा रहे हो? तो महाराज मैं तो जा रहा हूँ लाला से मिलने के लिए। अच्छा लाला से मिलने के लिए? तो मैं भी तो जा रहा हूँ लाला से मिलने के लिए। लेकिन महाराज नंद बाबा के यहाँ इतनी भीड़ है जो वहाँ पे तो हम लोग मिल नहीं सकते, मिल नहीं रख सकते, लाइन में लगना पड़ेगा। इससे अच्छा चलो दोनों गुरु चला मिल करके चलो मिलाते हैं। हम ज्योतिष और तुम चेला बन जाओ। का बहुत अच्छा। तो वहां पे गए मिलने के लिए नंद बाबा से। जब नंद बाबा के पास में गए शंकर भगवान मिलने के लिए, तो वहां पे उनकी रानी आई और क्या महाराज आप कौन? कहा महाराज मैं आया हूँ लाला को देखने। अरे महाराज आप कहाँ से आए हो? मैं काशी से। काशी से शंकर। अच्छा शंकर भगवान अब तो पूरे संसार में फैल गए। कहा बाबा आओ आप दर्शन कर लो। अब बाबा तो अंदर जैसे जाने लगा। कहा मैं अपने काकभूषण जी को कैसे छोड़ दूं? आए दोनों साथ में और अकेले जाकर के कैसे मिलूं? अब बाबा को जैसे काकभूषण जी को साथ लेकर महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मेरा थोड़ी दिखाई देता है, और हाथ की रेखा जो है ना बहुत छोटा, इसलिए हम नहीं देख पाएंगे। देखेंगे हमारे काकभूषण जी और मैं फल बताने का काम करता हूँ। तब दोनों गुरु और चेला वहां पे गए। और जी बस लाला देखते ही रोने लगे। रोते जैसे शंकर भगवान के गोद में दिए कि लाला ने रोना बंद कर दिए। अब मैया कह रहे देखो बाबा जी के हाथ में जाते ही ये चुप हो गए। जैसे शांत हुआ, अब दोनों हाथ देखना शुरू कर दिए।
और यशोदा माई के बताओ इनकी सास क्या है नहीं है। तब शंकर भगवान ने सब कुछ बता दिया और क्या कहे आशीर्वाद दे। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललन मैया बड़ा सुख दैया, 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 बाजे बाजे बधाई मैया तेरो अंगना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सभी बधाई को ताली का साथ देंगे क्योंकि शंकर भगवान के हैं नंद बाबा के हैं। मथुरा जनम लियो गोकुल आनंद कियो, 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 आज बाजे बधाई मैया तेरो अंगना, आगे बधाई मैया तेरा कहना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मुरली गति कर मैया चाक सुदर्शन, 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 त्रिभुवन पतित पुत्र तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जो तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग 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 जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
शंकर भगवान वहां पे आप अगर जाएंगे वृंदावन तो वहाँ पे देखेंगे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं पे इंतजार कर रहे थे गोपेश्वर महादेव जी। बोले गोपेश्वर महादेव की गायत्री महादेव की। महादेव जी बोले शंकर भगवान की हे साहब कटे दुख हम संसार में, साहब कटे दुख हम संसार में, बाबा बाबा की लिखना कपार में, बाबा की लिखना कपार में, साहब कटे दुख हम संसार में, साहब कटे दुख हम संसार में, बाबा की लिखना कपार में, बाबा की लिखना कपार में। करीब करीब सामुदायी धर्म सुनने हैं कि मैथिली है, एक साथ में सब के ताली बजबे भगवान शिव पर ध्यान रखबे, साहब कटे दुख हम संसार में, साहब कटे दुख हम संसार में, बाबा बाबा दुनिया हमर दुनिया हमर नौरों के घाट में, दुनिया से हमर कुछ नहीं कहे छी, कौन जन्म के पाप कटई छी, कुछ हमर कुछ नहीं कहे छी, कौन जन्म के पाप कटई छी, कृपानी की कृपा मांगे छी उधार में, बाबा की लिखना कपार में, बाबा की लिखना कपार में, हे साहब कटे दुख हम संसार में, साहब कटे दुख हम संसार में, बाबा की लिखना कपार में, बाबा की लिखना कपार में। भगवान शिव के नाम पर जोरदार ताली के साथ ताली बजावे भगवान। अब नहीं मनोरथ सुनो से
था दुनिया में बाबा नगर हम संसार में हम संसार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए सरकार, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लिख रहे हैं सुरेश शर्मा जी और रीना शर्मा जी बाद में आने लेट, क्योंकि जो बधाई देना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले से नहीं आए हुए। जब हम बधाई मांग रहे थे तो हम नहीं देखे। अब बैठे हैं आज सबसे पीछे जो हमसे बधाई नहीं मांगे। नहीं नहीं, सुरेश शर्मा जी और रीना शर्मा जी आए, बधाई देकर के जाएंगे, क्योंकि सबसे बधाई ले लिए हैं। आप लोग ही बचे हैं बधाई के लिए। अच्छा, 200 रुपया रानी बहन की तरफ से इस महान यज्ञ में योगदान आया है। जोरदार ताली के साथ। ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बधाई का दिन आज है, कल बधाई नहीं, कल तो विवाह का दिन है। कौन उधर बैठी है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रीना शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी आए, बधाई देकर के जाए। आप लोग बहुत लेट आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं नहीं, उनका नहीं कह रहा हूँ, इनको तो इनका कह रहा हूँ। मीरा शर्मा जी दिल बधाई देकर के जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज अब देखिए तो क्या आज ही बधाई दे सकते हैं, कल बधाई नहीं है, कल तो दान है। और कल रुक्मिणी विवाह और कृष्ण भगवान का विवाह मंगल कामना है। उसमें आप सभी लोग क्या क्या साथ में लाएंगे मालूम है? किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो क्या क्या लेकर के जाते हैं? साड़ी, कपड़ा, लहंगा, चुन्नी। और सबसे बड़ा दान क्या होता है जानते हैं? क्या सबसे बड़ा दान होता है? कन्यादान तो होता है। दान देने के लिए क्या होता है? सोना दान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल विवाह की तैयारी करके आना है। अपने साथ में सारे कपड़ा जो मन हो आप लोग साथ में लेकर के आइए दान के लिए। नहीं सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए दान मीरा शर्मा जी की तरफ से 101 रुपये का बधाई दे हैं। एक ताली बजा दे, लेकिन एक ही के लिए दे। सब कलाकार में 23 से 20 रुपये सबको बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी गाये नहीं है सरकार। अच्छा कोई बात नहीं, इसी में से सबको बांट दीजिएगा। बस हो गया सरकार, अब नहीं ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो कल रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारी करके आना। कन्यादान के लिए लहंगा, चुन्नी, साड़ी, कपड़ा जो आप लोग की इच्छा हो वो लेकर के आना है।
लेकिन साड़ी कपड़ा जरूर लाएंगे साथ में, क्योंकि साल में एक बार हम भी मांगते हैं आप लोग से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और चांदनी चौक जाओ कि जहाँ आगे चल करके जहाँ भी बोलोगे हमको ब्राह्मण को दान करना, वही निकाल के दिया। नहीं, वो क्या करता है जानते हैं? तो क्या पैसा तो ले लेता है, लेकिन ब्राह्मण के नाम पे सबसे घटिया सामान देता है। एक बार क्या देना, जब पंडित जी को कम्बल देना है तो देख लीजिएगा 100 रुपये वाला कम्बल मिल जाएगा आपको। 100 रुपये वाला कम्बल मिल जाएगा कंफर्म, किसी भी दुकान पे चले। और कहीं कहीं लिखा भी होता है दान के लिए कम्बल 100 रुपया, देख लीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक दिन की बात है, माता जी अपने लाला को दूध पिला रहे थे। एक भजन गाय को दे दीजिए तो ये लीजिए। उधर से मैं कहता था हमारे वाला खींच के ना वो हमरा गावा आ नहीं 15 दिन पहले 16 तारीख को निकलने सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। शाम सुंदर और दुख कब थके से, शाम सुंदर और दुख कब थके से। हो इजाजत आपका तो, हो इजाजत आपका तो कुछ कहे। शाम सुंदर और दुख
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और जो है नहीं, पत्थर तो हो नहीं सकता है। एक बार फिर कृष्ण भगवान को देख के, नहीं ये पत्थर तो नहीं, ये तो लाला है। फिर जैसे ऊंचा ले जाए, इतना वजन बढ़ाते जाए, उनसे उठ नहीं पा रहे, इतना वजन हो गया। अरे ये तो लाला है, ये पत्थर है। तब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं मालूम है? अरे दुनिया के लोग तो हमें पत्थर में हमें देखते हैं, और ये हमें देखकर भी पत्थर समझ रहे। बताइए कैसा ये भाई? हम लोग जो पूजते हैं कृष्ण भगवान के बिगड़ा पत्थर में जो देखते हैं, उसी को तो पूजते हैं। और राक्षस कृष्ण भगवान को लेते हुए भी कह रहा है ये पत्थर है। कृष्ण भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, और उसके बाद उनके उसी वजन के पत्थर के नीचे, पहाड़ के नीचे उनको दबा दिए। तृणावर्त का उद्धार हुए। बोले कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। आगे चल करके और ऊपर क्यों गए थे मालूम? ऊपर में जा करके ये देख रहे थे जो कुछ दिनों के बाद हमें चोरी भी करना है। कृष्ण भगवान का काम क्या है? चोरी करना, चोरी करना है। तो अपना पूरी रंगीली गली सब देख रहे ऊपर से, जो कहां कहां किस गली में जाना है। चोर वही चोरी करने में सक्षम है जिसको सभी रास्ते का ज्ञान हो। सभी रास्ता का ज्ञान हो तब तो वो भाग जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ऊपर गए तो सारे के सारे रास्ता देख लिए मथुरा वृंदावन। कुछ दिनों के बाद वासुदेव जी ने के यहाँ कुल पुरोहित, वासुदेव जी के कुल पुरोहित का क्या नाम है? क्या नाम है? गर्गा। आप लोग नहीं सुने क्या? गर्गाचार्य जी। देखिए सरकार, अभी हमारे पास हमें भी किताब में अभी भागवत जी खोल करके देखने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अभी सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ, तो फिर उसके बाद पूजा पाठ में जाता हूँ। उसके बाद फिर 11 बजे यहाँ पे आते हैं, और फिर 1 बजे जाते हैं, फिर खाना खाए, फिर चलते हैं। तो जो हमें याद है, क्योंकि साल में लगभग मैं महीना में 1 कथा कर लेता हूँ, तो इसलिए अभी मैं ये काम भ्रष्ट हो गया, इसलिए हमें सोचना की जरूरत नहीं पड़ता है। तो गर्गाचार्य जी, वासुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहे, सुनो, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मेरा लाला है, उनको जाकर के आप नाम संस्कार कर दो। कहा ठीक है, पर आज कोई बात नहीं, मैं नाम संस्कार कर दूंगा। और यही वशिष्ठ जी किनका नाम संस्कार करने के लिए आए थे? हाँ, लगता है आप जानते हैं, आप ग्रंथ पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी
जब आए थे राम जी का नाम संस्कार करने के लिए थे, तो वहां पे क्या कहे थे मालूम है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक वासी। सो सुख धाम राम असनामा, माने कि जो आनंद सिंधु, जो आनंद राम जी के नाम लेने में है, और सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगा। राम जी का नाम वैसे भी आप सीधा नाम लेते राम 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 राम, लेकिन कृष्ण भगवान का कोई कहेगा कृष्णा किशन, और राम 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 कोई भी कह देगा। और क्या है? और दूसरा है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा, विश्व का भरण पोषण कौन करते हैं? भरत। विश्व का, अच्छा, भरत जी को विश्व भरण क्यों कहते मालूम है? नहीं जानते? भरत जी का काम है भगवान जी से मिलाना। जब भरत जी से का याद करोगे तो राम जी से संपर्क होगा। राम जी के परम भक्त भरत जी थे, तो उनका नाम रखा गया भरत। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। शत्रुधन का क्या काम है? शरीर के अंदर ये सब जो है ना, भरण पोषण सब शरीर के अंदर ही है। जहां पे गंदगी बैठा हो, काम क्रोध मन बैठा हो शरीर के अंदर, वहां पे भगवान आ सकते हैं? नहीं। जहाँ पे शत्रुधन जी का काम है, शत्रु को नाश करना, वहां पे भगवान जी का वासना होता है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम आधार। लक्ष्मण जी तो राम जी के प्रिय है, और जगत के आधार नहीं है। लक्ष्मण जी क्या है? शेष नाग, शेष नाग। तो लक्ष्मण जी ही शेष नाग बन करके पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को टिका रखे, इसलिए हम आप उस पे बैठे हुए। अगर लक्ष्मण जी हट गए तो पृथ्वी डूब गई। इसी तरह जैसे गर्गाचार्य जी यहाँ पे आए हैं नाम संस्कार के लिए, वहां पे आए, और बस जब नाम संस्कार हुआ, यहाँ वहां कोई बालक देखा मति ब्रह्म के आन विशेषा। और वहां पे जब धर्म होने लगा, जहां पे देखते थे अरे यहाँ पे भी राम, वहां पे भी राम, तो ये देख करके बहुत ही बड़ा शानी होता था। एक जब नाम संस्कार का समय गर्गाचार्य जी कर रहे थे नाम संस्कार, आज राम कथा सुना दो क्या? राम कथा सुना दो क्या? तो जब गर्गाचार्य जी नाम संस्कार कर रहे थे, उसी समय गर्गाचार्य जी आए, और सबसे पहले गर्गाचार्य जी को क्या दिया गया? आसन। कोई भी आते हैं आपके लिए यहाँ बैठ, महात्मा जी तो उसको क्या देते हैं? बैठने के लिए। फिर उसके बाद क्या देते हैं? बाबू आप पानी पीने, पहले समय सबसे पहले देते थे आसन, फिर देते थे बासन। बासन का मतलब क्या हुआ? सब प्रकार का बर्तन देते थे, वो अपने हाथ से बना करके खाते थे। वो महात्मा जी सब किसी दूसरे के बनाया हुआ नहीं खाते थे। वो आसन देते थे, बासन देते, तब वो खीर बनाए या पूरी सब्जी जो बनाए वो अपने हाथ से बना करके सबसे पहले भोग लगा के, आओ प्रभु आओ भोग लगाओ,
मेरे मोहन। तो गर्गाचार्य जी को जैसे दिए, उनको भोग लगाने के लिए सब चीजें खूब बढ़िया पकवान बनाए और उसके बाद भोग लगाने लगे। जब भोग लगाए तो वहां पे कहने लगे ओम नमः व्यास तुम्हें समृद्ध हे महाराज, आपका दिया हुआ स्वयं आपको अर्पण। अब कृष्ण भगवान को सुला देते थे, सुला करके तो चले आते थे और इधर गर्गाचार्य जी कहते थे जब तुम में संवर्धते निवेदन समर्पयामि, कहते थे गोविंदम तुम में संवर्धते कि गोविंद आ करके दौड़ करके वो भोजन करने लगते थे। फिर के यशोदा देख तुम्हारे पुत्र ने मेरा खाना झूठा कर दिया, मैं अब नहीं खा सकता हूँ, महाराज क्षमा करना, हमसे गलती हो गया, मैं इसको अभी सुला करके आ रही हूँ। फिर गए दूसरा खाना बनाए, कहा महाराज दूसरा आप खाना बना लीजिए और फिर दूसरा भोग लगा लीजिएगा। फिर खाना बनाए, फिर कृष्ण भगवान दौड़ करके आ गए और यशोदा के ऊपर बहुत गुस्सा। अब यशोदा में लाला को मारने के लिए छूटा। उसके बाद कृष्ण भगवान कह रहे देखो बाबा जी तो हमें बुलाते हैं भोग लगाने के लिए, मैं जब खा लेता हूँ तो गुस्सा हो रहे। यशोदा मैया ने उनको फिर भोजन बनाए, भोजन फिर भोग लगाने लगे और यशोदा मैया जब जाते थे तो वहां पे देखते थे, कहाँ यहाँ पे देखते थे गर्गाचार्य जी के बाद वहां पे सो भी रहे थे। अब यशोदा मैया को बड़ा यह अजीब लगा, जो यही बालक है या दोनों अलग अलग है, कहा ये तो हो नहीं सकता दोनों एक है। तब यहाँ पे भजन है, यहाँ पल्ले में झूम रहे नाम ललना श्याम। तो आगे चल करके जैसे झूम रहे थे वहां पे देख करके लोग अनर्थ बनाने, तब माता जी तब कृष्ण भगवान उनके साथ सुनो आप हो गर्गाचार्य जी, मैं हूँ छलांगनाथ, आपने हमको बुलाए जो भोजन कर लो और आप अभी कह रहे जो मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। तब गर्गाचार्य जी ने क्षमा प्रार्थना की, महाराज हमसे गलती हो गया, आप साक्षात प्रभु हैं। तब उनका नाम संस्कार करने के लिए कहा महाराज मैं मथुरा नगरी का भी गुरु हूँ, अगर मैं इनका नाम संस्कार करेंगे तो पूरा कंस अगर जान जाएगा तो मुझे मारने से इनका नाम छुपा करके रखना। और रोहिणी के पुत्र का क्या नाम है? बलराम। और कृष्ण के मां यशोदा। तो देवकी तो खैर जेल में है। तो जैसे यशोदा के जो पुत्र हैं, यशोदा के जो पुत्र हैं वो रोहिणी को दे दिए और रोहिणी के पुत्र यशोदा ले लिए। कहा चलो बहुत बड़ा महात्मा जी आए, कुछ उनका परीक्षा ले लो, ये महात्मा जी सही है या गलत। तो ये बताया मैंने, परीक्षा लेने की भी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेते हैं कि नहीं? जरा चलो परीक्षा ले लेता हूँ, ये झूठ बोल रहे बाबा जी हैं, झूठ है या सही? तो परीक्षा लेने के लिए चले। गर्गाचार्य जी जैसे आए वैसे कहे ये रोहिणी का जो पुत्र, ये यशोदा के जो गोद में खेल रहे हैं, ये रोहिणी पुत्र है, उनका नाम होगा बलराम। बलराम। और ये रोहिणी के जो गोद में खेल रहे हैं वो यशोदा पुत्र, उसका नाम होगा कन्वा। कन्वा एक नाम है कृष्ण भगवान का, जानते हैं? कन्वा, उनका नाम होगा कृष्ण। नाम संस्कार करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। अब एक दिन की बात है,
एक दिन की बात है, नंद बाबा यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा से श्रृंगार किए। श्रृंगार करने के बाद खेलते खेलते कहाँ चले गए? गाय का जो जहाँ गोबर होता है वहां पर जाकर के खूब खेल खेल करके पूरे शरीर में गोबर लगा दिए। अब यशोदा मैया कहें कारे तो पूर्व जन्म का गोबर है गोबर। कहा महाराज माता जी आप सही अपने को पहचाने, मैं तो गोबर हूं। गोबर का क्या होते हैं? गोबर गणेश कहते हैं ना, तो गोबर गणेश तो मैं है ही। आपने सही माता जी पहचान ली। फिर शांति से फिर वहां चले गए और प्रभु ने विचार किया गोपियों के साथ कुछ गोपियों जितने भी हैं वो सब मिलने के लिए सोचते रहते हैं, किसी तरह हम न मिलते रहे। जो कृष्ण भगवान से कैसे मिलूं, ये जैसे मिलने की बहाना बना रहे थे, उसी समय कृष्ण भगवान सोचा चलो अब मैं ही क्यों ना सबके घर जा करके मिल लूं। तब सुदामा श्रीदामा मंगल सबको बुलाए, कहा एक मंडली बनाते हैं। भाई कौन ऐसा मंडली बनाओगे? तो चोर मंडली। चोर मंडली क्या मंडली बनाना है? श्री श्री 1000 कृष्ण कल्याण लाल चोर मंडली। चोर मंडली बनाए। अब सब लोग कहे जब अच्छा एक बात बताओ कन्हैया पहले किसके घर में चोरी किया? पहले से तो ट्रेनिंग होना चाहिए। पहले ट्रेनिंग हो जाए। हाँ कहा हाँ ट्रेनिंग तो होना चाहिए। सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करना चाहिए। पहले बच्चे जो चोरी करना सीखते कहाँ से? अपने घर से। अगर उस बच्चे को जब चोरी के अगर उस समय उनके ऊपर डांट फटकार पिटाई करें तो बच्चा चोरी नहीं कर सकता। अब जिसने चोरी कर लिया और उनको क्या बहुत अच्छा हमारा बेटा बहुत सुंदर है बहुत अच्छा किए कोई बात नहीं, वही बेटा चोर निकलते हैं। तब क्या कोई बात नहीं, सब अपने अपने घर में चोरी कर लो। सब ने गए अपने अपने घर में चोरी किया। किसी ने तो चोर में पास हो गए और किसी को तो बहुत बड़ा पिटाई भी लगा, बहुत पिटाई लगा। और किसी ने चोरी नहीं कर पाए। फिर लौट करके आए कृष्ण भगवान ने सबसे कहे क्यों रे तुम लोगों ने अपने अपने घर चोरी किया? कहा मैं कान पकड़ता हूं आज के बाद हम लोग कभी नहीं चोरी कर सकते। क्या क्यों रे? बहुत मेरे को माँ ने बहुत पिटाई करी इसलिए मैं चोरी नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, चोरी धीरे धीरे सीखोगे ना, ऐसे थोड़ी चोरी होता है। कहा कोई बात नहीं। माखन चोरी करना शुरू कर दिए। अब माखन चोरी ये स्थिति आ गई जिसके घर में जाते थे उसी के घर में चोरी करने के लिए सुनते थे। जैसे गए वैसे ही चोरी करने। एक दिन की बात है, एक गोपी के घर में गए चोरी करने के लिए और चोरी करते करते जितना भी माखन था सब तो माखन भी खा गए और चोरी करते उसको जितना माखन था सब मटका लेकर के पटक देता था और बंदर को बुला के तुम लोग खा लो, सब लुटा देता था। अब तो उनके घर आकर के कहने लगे, भाई यशोदा के घर में आकर के कहने लगे, माई यशोदा मैया देख फिर लाला ने चोरी कियो, मेरा मक्खन खा गए सब। अरे तुम लोग क्यों झूठ बोले? मेरे लाला ने तो कभी चोरी करते ही नहीं। अच्छा चोरी नहीं किए, कभी नहीं करते, ठीक है मैं पकड़ के लाऊंगी। उसने अपने पकड़ लिए और चोरी पकड़ के उनका हाथ पकड़ लिया। महाराज आज मैं तुम्हें पकड़ के मम्मी के पास ले जाऊंगी।
लाला तो बहुत बदमाश होगी। कहा कोई बात नहीं। अब रास्ते में जैसे कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे कि रास्ते में उनके पति मिल गए, और उस समय घूंघट, अब तो घूंघट नहीं लगाते लेकिन घूंघट लगा करके चलती थी गाँव में। घूंघट लगा करके जैसे चलती थी, प्रभाती ने कही, कृष्ण भगवान ने क्या कहा उनके पति से, अरे लाला देख, तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारे पत्नी का हाथ पकड़ के चलूं? ले, तो अपनी पत्नी पकड़, कहा भैया भैया मेरा हाथ दुख रहे हो, हाथ दुख रहे। जैसे कि आप दूसरे हाथ बदलने के चक्कर में अपने पति का हाथ पकड़ा दिए, और कृष्ण भगवान तो चले अपने घर में, और इधर वो पकड़ के ले आए, ए सुदा, ये सुदा, तूने क्या कर, देख देख मैं तेरा लाला पकड़ के लाई हूँ। अच्छा मेरे लाला तो घर में चले, आ जा, अरे महाराज मैं बता रही हूँ। कथा झांकी कर, झांकी, अच्छा गोवर्धन पूजा। तो जैसे गोपी आई और मस्तूता मैया ने कहे तुम लोग झूठ बोल रही हो, और उस प्रभाती ने कहे जो देखो देवी मैंने सागर, अरे तू घूंघट उठा कर देख तुम्हारे सामने ये कौन है। जैसे देखे तो उनके पति शर्म के बारे में रोने लगे, और उसी समय कहे राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश, ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश, ललिता पुलिस कप्तान की पकड़े गई कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान, की पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक सखी के घर में जाकर, 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 माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, 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 कस के पकड़े कान की पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े कृष्ण भगवान। बोले राम बिहारी लाल जय हो। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान अपने सखी सहेली के साथ, सभी श्रीमंगल के साथ घूमने कहाँ गए? जमुना किनारे। वहां पर जाएंगे घूमने के लिए, तो सब लोग खेलते खेलते कृष्ण भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठा लिया और वो मुंह में डाल लिए। सब लोग आए और यशोदा मैया से देखो तुम्हारे लाला ने मिट्टी खा लियो, मिट्टी खा लियो। यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल, मुंह खोल। मुंह खोल करके देखा तो क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड 6 बजे तक खत्म कर रहा है। अभी टाइम है, 6 बजे लास्ट। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
कहाँ में के बात छी एक में कहाँ बात कहाँ में अच्छा बजे लास्ट बोले वृंदावन बिहार लाल चलिए आगे ब्रह्मा जी एक का भगवती की गीत तो उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया। गाय चराते चराते बहुत दूर गाय चले गए और कृष्ण भगवान श्रीदामा और मंगल के साथ बैठ करके एक चारों साथ बैठ करके कृष्ण भगवान बीच में और सभी लोग खाना खाते थे और सबका मुख चाट रहे थे। कौन? कृष्ण भगवान चाटते चाटते सब। तब ब्रह्मा जी को ये आश्चर्य ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। इधर जो भी गाय था उस सब गाय को पकड़ करके ले गए ब्रह्मा जी और इधर इंद्र भगवान इंद्र की तैयारी करने लगे। एक दिन बात है नंद यशोदा मैया सुबह उठते ही दीपावली के दिन आया और अमावस तिथि। उस दिन इंद्र भगवान का पूजा पहले होता था और उसके बाद तो बहुत सुंदर सुंदर पकवान यशोदा मैया बना रही थी। उसी समय कृष्ण भगवान जगे और कहे मैया मैया ये पकवान दे लो खाने के लिए। ना आज जय जय कल जय जय हो जय 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 जय। अच्छा जय जय क्या जय जय? का भगवान जी का पूजा है। किसका पूजा? तो इंद्र भगवान जो वर्षा देते हैं ना बरसाते हैं ना उसका पूजन होते करते हैं। कहा नहीं आज से पूजन करना इनका बंद करो। और किसका पूजन होगा? केवल गोवर्धन जी का पूजा होगा और दूसरे का पूजन नहीं होगा। अब सब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करोगे हमारे पूर्वज ने तो इंद्र भगवान का पूजन करते हैं तुम कैसे कह रहे हो जो गोवर्धन जी का पूजा करेंगे। एक दिन छूट गए एक दिन पूजा नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सब लोग तैयारी करके गोवर्धन जी का परिक्रमा करने लगे। गोवर्धन जी का परिक्रमा करने के लिए सब लोग वहां से गोवर्धन जी पूजा करने के लिए सब लोग आए। सब लोग वहां पे जितने पकवान बना रहे थे सब के सब गोवर्धन जी आए और खूब धूमधाम से पूजा करने लगे। कह रहे कृष्ण भगवान भक्तों जो भी भोजन और पकवान लाए वो हमें दे जाओ। अब कृष्ण भगवान एक ग्वाल के साथ गोपी के साथ और एक पहाड़ के अंदर जाकर के बैठे जो भी खाना देता था वो सब खा लेते थे और आप लोग गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी करेंगे। के बिहारी लाल की जय। गोवर्धन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उतरो फल मिलता है परिक्रमा का फल मिलता है। अर्पण करके तन मन धन चले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। अर्पण
करके धर्म चले सबको वर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधारी खोलेंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधारी खोलेंगे शीश झुका। कंठों कर मन में डर परिक्रमा की तैयारी कर, कंठों कर मन में डर परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, लेके परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करे सबको वर्धन। अर्पण करके तन मन धन, धन चले सबको वर्धन। जिनको गोविंद भगवान का पूजन करना है, कृपया भीड़ न जलाएं, पूजन करके अपना शायद हो गए। सबको मौका दे गोविंद भगवान का पूजन का, सबको मौका दे। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। हम लोग पहुंच चुके हैं। जो पत्र पुष्प जो भी अर्पण करना है गोवर्धन जी के चरणों में अर्पण करके और प्रणाम करके शायद होते जाए, सबको मौका दे। अपना बना कीमती सामान जेवरात का ध्यान रखते हुए परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, धन चले सबको वर्धन। अर्पण करके तन मन धन, धन चले सबको वर्धन। चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज। यहाँ हाजिरी लगाना है, खड़े होना है और पैरों में तकलीफ होना चाहिए। आप परिक्रमा कराए हैं, ऐसा नहीं है बैठने तब तो हाथ में गोवर्धन भगवान का पूजन करके हाजिरी लगाओ। भोला बाबा के भोग लगा दो। भोला बाबा हनुमान जी पीपल में
चढ़े सब फूल चढ़े सब पान चढ़े सब फूल चढ़े सब चढ़े दूध की धार तेरी माँ के मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माँ के मुकुट विराज तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 घोड़ी पे हीरा भोला तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज